अब इस भाग में देखते हैं, क्या मोदी तानाशाह हैं? कुछ लोग मोदी को अनेक कारणों से तानाशाह कहते हैं। मोदी ने सत्ता पाते ही अनेक वरिष्ठ नेताओं को घर बैठा दिया और अपनी अलग टीम बनाई। मोदी ने अनेक बड़े बड़े निर्णय लिए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, 370, पाक को सबक आदि। कांग्रेस के समय में आराम तलब हो गई नौकरशाही से कसकर काम लेना शुरू किया। कानून को कड़ाई से पालन करना प्रारंभ किया। किसी भी बड़े आदमी को छोड़ नहीं रहे हैं। ईडी को अति सक्रिय कर दिया है। छापों में हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। राज्यों में उग्र भीड़ किसी को पीट पीट कर मार डालती है तो उसमें भी मोदी दोषी नजर आते हैं। जेएनयू के उपद्रवियों की गिरफ्तारी में भी तानाशाही और आपातकाल दिखाई देता है। सख्त प्रशासन और सत्ता के केंद्रीकरण को भी ये तानाशाही बताते हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष को मोदी फोबिया हो गया है। तानाशाह का मतलब क्या होता है? तानाशाह वह है जो अपने विरोधियों की आवाज को उठने ही ना दे। हर उस व्यक्ति को या तो जेल में डाल दें, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किया था, या मौत के घाट उतार दे, जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। एक तानाशाह वह होता है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात न माने और सिर्फ अपनी मर्जी से सारे काम, हर नियम कानून को ताक पे रखकर करवाए। अगर आप लंबे समय से आराम फरमा रहे लोगों से जमकर और डटकर काम लेने लगेंगे, काम को समयबद्ध करके जिम्मेदारी सौंपेंगे, यह कहेंगे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तब आपको लोग तानाशाह तो कहेंगे ही। वो भी तब जब आप पर अन्य कोई आरोप, जैसे भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आलस्य, कामचोरी, निर्णय लेने में चूक व कमजोरी, चारित्रिक दोष आदि के आरोप लगाना संभव ही ना हो। ये सही है कि मोदी के कार्यकाल में बहुसंख्यकों में उग्र राष्ट्रवाद पनपा है, पर इसका एक कारण पहले के राजनीतिज्ञों द्वारा तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा भी है। यह सही है कि मोदी राज में सत्ता का केंद्रीकरण अधिक है। सरकार के अंदर कोई भी मंत्री या नौकरशाह प्रधानमंत्री कार्यालय की हरी झंडी मिले बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रेस इतना निर्मम प्रहार मोदी पर करता है, किसी सचमुच के तानाशाह के शासन में ऐसे सवाल पूछने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे सवालों से स्पष्ट है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मिथ्या भाषा और अनुचित आचरण की पूरी आजादी है। किसे उठाकर बंद कर दिया मोदी ने, वो भी बिना सबूतों के। जिसे बंद करते हैं वो अदालतों से जल्दी छूटता नहीं है, बस कानून अपना काम करता है। मोदी सरकार ने जजों की नियुक्तियों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अगर मोदी तानाशाह होते तब राम मंदिर बनाने के लिए कोर्ट के आदेश की आवश्यकता न होती और न ही धारा 370 हटाने के लिए संसद की। फिर सैकड़ों दिन सीएए और किसान आंदोलन करके दिल्ली की सड़कें जाम क्यों रहती? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, छद्म धर्मनिरपेक्ष ही तानाशाही का आरोप जड़ रहे हैं। उनके हर अच्छे निर्णय को भी व्यक्तिगत नफरत के चलते तानाशाह, फेंकू आदि कहकर पुकारा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस देश की खास कुर्सियां उनके लिए ही बनी हैं। उनके और उनके समर्थकों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब परिवार में जन्मा चाय बेचने वाला पिछड़ी जाति का नेता इतने दिन प्रधानमंत्री कैसे रह लिया। यदि 140 करोड़ लोगों का मुंह देखकर कुछ काम प्रधानमंत्री करेंगे कि कौन क्या कहेगा, यह सोचते रहेंगे, या यह वह ग्रुप नाराज हो जाएगा इससे डरेंगे, यह कैसे होगा, आज तक तो नहीं हुआ, अब कैसे होगा, इन प्रश्नों में उलझे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। पहले की तरह सरकार चलेगी, देश, राष्ट्र, आम जन किसी का भी विकास नहीं हो पाएगा। इससे बचना होगा। नया कुछ करने के लिए हिम्मत, कुछ नुकसान सहने का मादा, आलोचना सहने की ताकत और एक सपना तो होना ही चाहिए। कुछ नहीं करने वाला यथास्थितिवादी बनना है तो और बात है। जबकि मोदी की सोच है कि वे देश बदलने सत्ता में आए हैं, न कि सिर्फ सरकार चलाने। मोदी कोई भी बड़ा काम शुरू करते हैं तो उसका तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। अरे आपने उनको 5 साल का मैंडेट दिया है, फिर कुछ तो मौका दीजिए, फिर उनका आकलन कीजिए। मोदी विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, वहां से मुंह की खाने के बाद उसमें भी मोदी की साजिश बताते हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं तो उसे लोकतंत्र की जीत बताते हैं और हार जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। फिर वे मोदी को गरियाने लगते हैं और तानाशाह बताने लगते हैं। मोदी नियत समय में तेज काम करने में विश्वास करते हैं। अच्छा काम लेने के लिए हो सकता है कि कुछ तानाशाही हो जाते हों। अगर इस रूप में काम नहीं करेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। मोदी को दिन रात गाली देने वाले उन्हें असहिष्णु यानी इनटॉलरेंट कह रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं को मोदी की बढ़ती लोकप्रियता हजम नहीं हो पा रही है, इसीलिए सारा विपक्ष मोदी को अपदस्थ करने के लिए बेताब है। उनके पास न कोई सर्वसम्मत नेता है और न ही कोई नीति। वो आदमी जिसने लोकतंत्र के मंदिर संसद को दंडवत प्रणाम किया हो, जो कहता हो कि मेरे लिए संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो अपने को प्रधान सेवक कहता हो, अपने सारे कार्य का श्रेय बार बार भारत की 140 करोड़ जनता को देता हो, जिसने नारा दिया हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भला कैसे तानाशाह हो सकता है। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।